वैसे तो हमारे देश में सिंदूर मांग में भरा जाता है, लेकिन भारतीय सेना ने पाकिस्तान के ऐसे ऐसे स्थान विशेष में सिंदूर भर दिया है जो ना उससे दिखाते बन रहा है और ना मिटाते। बहरहाल, सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है कि हमले से घबराए पाक आर्मी जनरल खुद एक बंकर में जाकर छिप गए हैं, जहां से उन्होंने पाकिस्तान की आवाम के लिए जारी किया है ठुकाई के बाद का पहला संदेश और ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में बात की है ऑपरेशन बुर्का की। आइए देखते हैं उसी पैगाम की कुछ झलकियां सिर्फ हमारे चैनल पर। मैंने तो अपने वाले कश्मीर के बारे में कहा था, पता नहीं इंडिया वालों ने अपने पे क्यों ले लिए। अच्छा, मेरा सामान पैक करके रखना। अटैक शुरू होते ही हमारे लड़ाकू जहाज हिंदुस्तान की तरफ उड़ेंगे और मेरा जहाज अमेरिका की तरफ। सर, रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है सर। ये तो बताना चाहिए था ना। मैं पूरी आवाम और पूरे कौम को कहना चाहता हूं कि आप सबने सबसे पहले घबराना नहीं है। ये इंडिया वालों ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, हम ऑपरेशन बुर्का लॉन्च करेंगे, क्योंकि सिंदूर कितना भी ज्यादा हो जाए बुर्के में नजर नहीं आता है। और इसकी शुरुआत मैंने कल रात ही कर दी। मैं इस्लामाबाद से निकलकर बुर्के में सीधा इस बंकर में आकर छिपा हूं। आप सबने भी अपने लिए ऐसे ही अपना बुर्का तैयार करके रखना है। यही है हमारा ऑपरेशन बुर्का। ये कोई पहली जंग नहीं है जो हम हिंदुस्तान से मतलब लड़ने जा रहे हैं। जिस तरह 65 में लड़े, 71 में लड़े, 99 में लड़े, बस अब भी वैसे ही लड़ना है और बाद में सॉरी कहना है। लेकिन हिंदुस्तान को मैं ये साफ साफ बता देना चाहता हूं कि हम जंग से डरने वालों में नहीं है। किसी भी तरह का जंग हो, ये हमारा फौजी तेल पुराने से पुराने जंग को खत्म करने का दम रखता है। मेरी इल्तिजा है इस कौम से, ये तेल जो आवाम का हमारी फौज ने निकाला है उसको जल्द से जल्द खरीदे और हमारे फौज को बंदूक में गोलियां भरने के लिए पैसा इकट्ठा करने में मदद करे। मैं पूछता हूं, आखिर हिंदुस्तान हमारा क्या बिगाड़ लेगा? जितना बिगाड़ना था हम पहले से खुद ही बिगाड़ चुके हैं। दुनिया के किसी भी मुल्क को जंग से क्यों डर लगता है? इसलिए ना कि जंग हो गई तो खाने को कमी हो जाएगी। हमारे पास खाने को है ही नहीं। खाने के नाम पर सिर्फ मैखाने और पैखाने खुले, वो भी केवल फौज के लिए। किसी भी मुल्क में लोगों को जंग से इसलिए भी डर लगता है कि ब्लैकआउट्स होंगे, रात भर बिजली कटेगी। हमारे यहाँ बिजली भी नहीं है, ना बिजली ना खाना। अरे हमने जिस तरह से अपने आवाम को जंग के लिए पहले से ही तैयार कर रखा है, दुनिया का कोई मुल्क नहीं कर सकता। और हिंदुस्तान को लग रहा है कि ये झेलम और चनाब का पानी रोक के हमें नुकसान पहुंचा देंगे। अजी तारीख गवाह रहेगी कि कैसे पंजाब के लोगों ने रो रो के अपने आंसुओं से जमीन सींच के फसल उगाई थी। अरे हमारे आंसुओं को देख के इतने सालों से पूरी दुनिया ने हमें भीख दी है। अरे ये हमारी अपनी जमीन हमें फसल नहीं देगी? इसलिए नाजरीन, आप रो तो रहे हैं तो अपने आंसू को मग्गे और बाल्टियों में भर के खेतों में बहाइए और फसल उगाइए। जंग के बाद भी अगर मुल्क बचा रहा तो इन्हीं आंसुओं को बोतल में भर के मिनरल वाटर बोल पूरी दुनिया भर में बेचेंगे। आलो ले लो। नाजरीन, हिंदुस्तान को ये नहीं पता कि इस जंग से वो हमारा कितना फायदा करने वाला है। आप सोच कर देखिए, जंग से हमारे नौजवानों को कितना एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। पहली दफा उनको रोजगार होगा। हमारे जितने भी हट्टे कट्टे नौजवान हैं, उन सब से मैं कहना चाहता हूं कि आप सबको फौज में भर्ती कर बॉर्डर पर भेजा जाएगा और जो भी कमजोर हैं उन्हें जंग की वीडियो बना के यूट्यूब पर अपलोड करने का काम दिया जाएगा। अच्छा, यूट्यूब से याद आया कि हिंदुस्तान ने हमारे कई बेरोजगार सेलिब्रिटी के यूट्यूब चैनल बंद करके उन्हें वाकई में बेरोजगार बना दिया है। तो हमारी आवाम से इल्तिजा है कि सिर्फ हमारे लोगों के यूट्यूब चैनल देखे और उनकी मदद करे। अब जिनके घर में आटा आ रहा है, कम से कम उनकी रोटी तो बनती रहे ना। एक और चीज जिस वजह से दुनिया का कोई भी मुल्क जंग नहीं चाहता, वो है कर्फ्यू। लेकिन हमें कर्फ्यू से कोई दिक्कत ही नहीं है।
कर्फ्यू में आप लोग मस्त होके अपने अपने घर में रहिएगा और दबा के आबादी बढ़ाइएगा। यही आबादी फिर एक बार पाकिस्तान बनाने में हमारे काम आएगा, क्योंकि अब की बार तो पाकिस्तान हिंदुस्तान के पास जाने ही वाला है। अटैक अटैक! नहीं 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 सर, बाहर ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट हुआ है। ट्रांसफार्मर में अभी तक बिजली आ रही है? आपके वाले में तो आ ही रही थी, अब आगे का पता नहीं। तो नाजरीन, अब वक्त हो गया है भागने चलने का। अब मुलाकात होगी जन्नत में या हिंदुस्तान की जेल में। अल्लाह हाफिज सईद।